Now our next topic is measures to control excess demand. इसके पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है, क्या कारण होते हैं एक्सेस डिमांड आने के, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन द इकोनॉमी। अब हम जानेंगे कि एक्सेस डिमांड को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे। Now see, there are two policies from which we can control excess demand. One is fiscal policy and another one is monetary policy. फिजिकल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसको कौन बनाता है, जिसको बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसको कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसको कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक। कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक बनाती है। अब ये सेंट्रल बैंक, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरबीआई, मनी एंड बैंकिंग में बताया गया होगा, सेंट्रल बैंक क्या है आपका, आरबीआई बनाती है। तो यहाँ पर जो फिजिकल पॉलिसी है, वो फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है आपका, जैसे कि सबसे पहला डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया तो एक्सेस डिमांड कैसे करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट ने डिक्रीज किया अपना एक्सपेंडिचर, कंट्रोल कैसे होगा एक्सेस डिमांड। तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम किया। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो क्या मतलब कि वो अपना रोड बनवाना थोड़ा कम करेगी, ब्रिजेस बनवाना कम करेगी, यही सब कम करेगी, तो एक्सपेंडिचर कम होगा। एक्सपेंडिचर कम होगा तो लेबर फोर्स की इनकम कम होगी, और जब उनकी इनकम कम होगी तो जब लेबर फोर्स की इनकम कम होगी तो वो क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। और यहाँ पर है क्या, एक्सेस डिमांड। तो जब वो डिमांड कम करेंगे तो डिमांड कम करने की वजह से क्या होगा कि एक्सेस डिमांड विल कंट्रोल। एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस या तो गवर्नमेंट इंक्रीज कर दे। पहले 1 लाख हम कमाते थे और 1 लाख पे 10,000 रुपये टैक्स लग जाता था, 90,000 रुपये बचता था। अब गवर्नमेंट ने ये टैक्स बढ़ा करके 30,000 कर दिया। अब कितना बच रहा है, 70,000 बच रहा है। मतलब हमारा डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो हम डिमांड कम करेंगे, और डिमांड अगर हम कम करें तो फिर एक्सेस डिमांड विल कंट्रोल। एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, इन मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक बनाती है इस पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी में। एंड 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस डिमांड। वन इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड अनदर वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने बैंकिंग में पढ़ा है। अब ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला क्या है आपका, इंक्रीज इन बैंक रेट। अच्छा, एक बैंक रेट होता है, एक रेपो रेट होता है। व्हाट इज बैंक रेट एंड व्हाट इज रेपो रेट। हम लोन लेते हैं, जनरल पब्लिक लोन लेती है तो कहां जाती है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक के पास। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है तो वो कहां जाते हैं, आरबीआई के पास। तो आरबीआई भी क्या करती है, रेट चार्ज करती है। बोलते हैं अगर आप हमसे लोन लोगे तो मैं रेट चार्ज करूंगा। तो आरबीआई से जब कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं ना, तो पहले आरबीआई पूछती है कितने दिन के लिए चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए कि शॉर्ट टाइम के लिए। और अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाह रहे हैं तो वो बैंक रेट लगता है, और अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए लेना चाह रहे हैं तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक takes loan from the RBI for long period of time is bank rate. The rate at which commercial bank takes loan from the RBI for short period of time is repo rate. अब क्या चाहती है आरबीआई, चाहती है कि मार्केट में कम पैसा जाए, और अगर मार्केट में कम पैसा जाए तो इसके लिए क्या करेगी, बैंक रेट, रेपो रेट इंक्रीज करेगी। इंक्रीज कर दो, और जब भी कमर्शियल बैंक पैसा लेने आएंगे तो फिर जब रेट ज्यादा रहेगा, बैंक रेट ज्यादा है, रेपो रेट ज्यादा है, तो फिर वो जो है क्या कहेंगे, नहीं हमें लोन नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि रेट ज्यादा है। और अगर वो लोन नहीं लेंगे तो जनरल पब्लिक को लोन दे नहीं पाएंगे, और जब जनरल पब्लिक के हाथ में लोन जाएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो क्या होगा, इनकम उनकी बढ़ेगी नहीं, और एक्सेस डिमांड विल कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जिसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या कहते हैं, ओपन
मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर यह होगा कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज सेल करेगी। सेल क्यों करेगी सिक्योरिटीज को? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा कम करना है ना। एक्सेस डिमांड लोग क्यों कर रहे हैं? ये एक्सेस डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है। अब पैसा उनके हाथ से कम करना है तो क्या करेगी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके आएगी, किसान विकास पत्र, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, इस तरह की सिक्योरिटीज लेकर के आएगी। बोलेगी कि आप हमसे ये सिक्योरिटीज खरीद लीजिए, हम उसके बदले में आपको ज्यादा पैसा देंगे। आने वाले समय में आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आई विल पे मोर फॉर योर इन्वेस्टमेंट। हम आपके इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा पे करेंगे। तो लोग क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ कि 10,000 रुपए लगा रहे हैं, 4 साल के बाद जो है 20,000 मिलेगा। खुश। तो तुरंत 10,000 रुपए में एक सर्टिफिकेट था और मान लीजिए आरबीआई ने 1 लाख सर्टिफिकेट बेचा तो 10,000 लाख रुपए मार्केट से किसके हाथ में आ गया? आरबीआई के पास आ गया। और जब आरबीआई के पास आ गया तो फिर क्या हो जाता है? रेट कम हो गया, एक्सेस डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बचेगा नहीं और वो क्या करेंगे? डिमांड कम करेंगे। नाउ इंक्रीज इन LRR। LRR को इंक्रीज कर दो। LRR क्या होता है? लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो आप लोगों को बैंकिंग में बताया गया होगा कि लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है। लीगल रिजर्व रेशियो जैसे कि जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है, जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है उस डिपॉजिट का कुछ अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता है बैंक को। और एंड आफ्टर कीपिंग दैट रिजर्व जो भी पैसा बचता है उसको लोन के तरह दिया जा सकता है। ये नहीं कि 10,000 रुपए बैंक के पास जमा हुआ तो 10,000 का 10,000 लोन दे देंगे, नहीं। उसमें से कुछ पैसा वो क्या करेंगे? बाद में देंगे। जैसे कि कुछ पैसे को रिजर्व रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए जिसने जमा किया है अगर वो पैसा वापस मांगने आ जाता है तो कहां से देगा बैंक? तो इसीलिए LRR के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशियो और SLR का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये जो रिजर्व रखा जाता है, बैंक दोनों ही रिजर्व रखती है, CRR भी रखती है, SLR भी रखती है, लेकिन डिपॉजिट का ऐसा रिजर्व जिसको आरबीआई के पास रखा जाता है, आरबीआई बोलती है मेरे पास रखो, और डिपॉजिट का ऐसा रिजर्व जो बैंक खुद अपने पास रखती है उसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं। तो दैट अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ डिपॉजिट kept with RBI is known as CRR. That amount of reserve which is kept by bank itself is known as SLR. उसको SLR कहा जाता है। तो यहां पर ये ओपन मार्केट इंक्रीज इन LRR का रेट बढ़ा करके वो कैसे एक्सेस डिमांड कंट्रोल करेगी? देखो बहुत ध्यान समझना। 10,000 रुपए लोगों ने जमा किया, ये क्या था? 10% था आपका कि 10% आपको रिजर्व रखना है। तो बैंक ने क्या किया? 1,000 रुपए रिजर्व रखकर 9,000 रुपए लोन के तहत दे दिया। अब एक्सेस डिमांड है मार्केट में, इस रेट को बढ़ा करके 40% कर दिया गया। तो अब क्या होगा? 10,000 पर 4,000 रुपए क्या रखा जाएगा? रिजर्व रखा जाएगा और 6,000 ही लोन दिया जाएगा। पहले मार्केट में 9,000 लोन जा रहा था, अब मार्केट में 6,000 लोन जा रहा है। पैसा जब कम जाएगा तो इनकम लोगों की कम होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दो। पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है ये जान लीजिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है ये जान लीजिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी केप्ट एज मॉर्टगेज। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का लोन लेने जा रहे हैं और उसके लिए हमने 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी, भाई सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी ना, विदाउट कीपिंग सिक्योरिटी वी कांट टेक लोन। तो हमने ये क्या रखा? 2 लाख का सिक्योरिटी रखा। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना है? 1 लाख। तो ये क्या होता है आपका? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यहां पे कह रही है आरबीआई की मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दो। अगर लोग 1 लाख का लोन लेने आ रहे हैं तो उनसे कहो कि 1 लाख का लोन चाहिए तो आप जो है 20 लाख की सिक्योरिटी रखिए।
1 लाख के लोन के लिए 20 लाख की सिक्योरिटी, मतलब 19 लाख रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1 लाख से मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा के 19 लाख कर दिया। अब लोगों के पास अगर 20 लाख का नहीं होगा सिक्योरिटी, तो क्या वो लोन लेंगे? लोन नहीं लेंगे, और जब लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं इंक्रीज होगी। एंड इफ इनकम विल नॉट इंक्रीज देन एक्सेस डिमांड विल कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज मोरल सुएसन। मोरल सुएसन में क्या होता है? इनकरेज और डिस्करेज टू टेक लोन। यहां पर क्या कर दीजिए, एक्सेस डिमांड है ना, लोगों को लोन लेने से मना करना है, तो यहां पे डिस्करेज करेंगे, डिस्करेज टू टेक लोन। यहां पे क्या करेंगे? डिस्करेज करेंगे, डिस्करेज टू टेक लोन, मतलब कि आप लोन मत लो, अगर आप लोन लोगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे, ऐसा है वैसा है, मतलब इतना ज्यादा उनको डरा दो कि वो लोन लेने से डरे कि आप लोन लेंगे तो जेल चले जाएंगे, ऐसा है वैसा है, मतलब कि इतना ज्यादा डरा दो कि दे विल नॉट टेक लोन, वो डर जाए, नहीं भैया हमको लोन नहीं चाहिए। और अगर लोन नहीं चाहिए तो क्या करेंगे फिर? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? एक्सेस डिमांड विल कंट्रोल। नाउ लास्ट वन इज क्रेडिट राशनिंग अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है ना, एक लिस्ट बनाती है और उस लिस्ट में बताती है कि किस पर लोन देना है, किस पर लोन नहीं देना है। मतलब कि कार लोन देना है कि नहीं देना है, एजुकेशन लोन देना है कि नहीं देना है, होम लोन देना है कि नहीं देना है, बिजनेस लोन देना है कि नहीं, इंडस्ट्री लोन। तो उसमें क्या करती है आरबीआई, जब जानती है कि एक्सेस डिमांड है तो लोन कम देना है, तो बोलेगी हम होम लोन नहीं देंगे, बिजनेस लोन नहीं देंगे, सिर्फ क्या देंगे? इंडस्ट्री लोन देंगे एंड एजुकेशन लोन देंगे। तो 4-5 अगर चीजों को वो काट देगी तो 4-5 चीजों में लोन नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं बढ़ेगी, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड विल कंट्रोल।